तो आज का जो ये मेरा वीडियो है ये कमेंट का ऊपर है। यहाँ पर एक भाई का कमेंट है, तो ये जो वीडियो है और ये जो सर्किट है सभी को यहाँ पर काम में आने वाला है। जैसा कि यहाँ पर खास करके घर के लिए और दुकान के लिए दोनों का, यानी कि दोनों यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका घर है वो भी और जिनका दुकान है वो भी। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल बता देते हैं कि ये सर्किट काम किस तरीका से कर रहा है। जैसा कि मान लीजिए हम लोग का घर में जो करंट आता है, यानी कि बार बार कटता है, बार बार आता है और जाता है, जो बाहर से हम लोग को 220 वोल्ट एसी करंट यहाँ पर आता है। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी करंट यहाँ पर आता है और चला जाता है तो हम लोग को पता नहीं रहता है। तो यहाँ पर कमेंट इस तरीका से है कि हमको ये पता चलना चाहिए, करंट यानी कि कट जाए तो यहाँ पर हमको पता चलना चाहिए। मान लीजिए कि घर के बाहर है या फिर अंदर है तो हमको पता चलना चाहिए। तो उस तरीका से हमने यहाँ पर सर्किट बनाया है। आपको यहाँ पर साउंड के माध्यम से आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि किस तरीका से करंट आ रहा है और जा रहा है। तो दोनों चीज़ आपको यहाँ पर इंडिकेटर आपको मिल जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया है, जो सभी का यहाँ पर यूज में आने वाला है। तो वीडियो कंटिन्यू जरूर से देखिएगा। तो लाइन अगर जैसे ही जाता है, वो कटने वाला इंडिकेटर अगर हमको यहाँ पर बनाना है तो उसके लिए क्या क्या यहाँ पर जरूरत पड़ेगा वो चीज़ आप देख लीजिए। तो हम जो यहाँ पर बताएंगे वो बिल्कुल भी सिंपल तरीका बताएंगे। जैसा कि वीडियो में बहुत सारे आपने देखा होगा या फिर आपको लगा होगा कि कुछ ज़्यादा कंपोनेंट यहाँ पर यूज किया जा रहा है। आपने इससे पहले वीडियो में देखा होगा कि रिले वगैरह सारा कुछ यूज किया जा रहा है, तो उतना आपको महंगा तरफ नहीं जाना है। बिल्कुल भी सस्ता से सस्ता और सिंपल जुगाड़ आपको बताएंगे। जो कहीं भी कोई भी सर्किट, पुराना सर्किट में से आपको ये चीज़ आपको मिल जाएगा। तो देखिए सिंपल हम उसको बनाने के लिए क्या हमने यूज़ किया है, एक हमने कैपेसिटर लिया है, जो कि ये भी देखिए पुराना कैपेसिटर किसी भी एक बोर्ड से निकाला हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2200 में 25 वोल्ट हमने यहाँ पर लिया है। तो ये 2200 तो आपको लेना ही लेना है, ताकि यहाँ पर कुछ देर तक यहाँ पर इंडिकेट जो है कि करता रहे। तो ये हमने एक कैपेसिटर लिया है। तो इसका कनेक्शन चलिए करते हैं। बिल्कुल भी यहाँ पर सिंपल तरीका है, इतना आसान है कि कोई भी इसको बना सकता है। और अभी देखिए दो हमने डायोड लिया है, जो कि ये भी हमने किसी बोर्ड से निकाला है। ठीक है, ये चीज़ हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि कोई भी बोर्ड में आपको ये डायोड आपको बिल्कुल भी आसानी से मिल जाता है, जो कि N4007 ये डायोड है। तो अभी आपको करना क्या है, ये थोड़ा सा पुराना है तो शायद आपको सिल्वर पट्टी यहाँ पर दिख नहीं रहा हो। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है, और इस डायोड का भी आपको सिल्वर पट्टी देखिए यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, यानी कि दोनों सिल्वर पट्टी एक साइड है। तो आपको क्या करना है, दोनों जो ब्लैक पट्टी है वो ब्लैक पट्टी को आपको एक में सोल्ड कर देना है। ठीक है, दोनों ब्लैक पट्टी इस तरीका से कुछ एक में आपको कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको जोड़ लेते हैं। इसमें आपको कोई भी खर्चा नहीं आने वाला है। कोई भी पुराना बोर्ड से आप जो है कि ये सब कंपोनेंट आपको आसानी से मिल जाएगा और उसमें से आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए दोनों ब्लैक पट्टी हमने एक साथ में जोड़ दिया है। अब जो मेरा कैपेसिटर है वहाँ पे आपको जोड़ना है। तो ये कैपेसिटर का आप देख रहे हैं, ये मेरा नेगेटिव पॉइंट है और ये वाला मेरा पॉजिटिव पॉइंट है। तो जिस साइड में मेरा पॉजिटिव पॉइंट है वो कोई भी एक डायोड हम इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, कोई भी एक डायोड हमको यहाँ पर जोड़ लेना है। चलिए इस तरीका से हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीका से हमने जोड़ा है। यहाँ पर बहुत सारे भाई कहते हैं कि सर्किट डायग्राम दिए, तो इतना छोटा छोटा जो चीज़ रहता है ना उसमें यहाँ पर डायग्राम तो हम नहीं देते हैं, लेकिन जो ज़्यादा अगर अल्टर रहता है तो उसमें हम डायग्राम दे देते हैं। तो ये बिल्कुल भी यहाँ पर छोटा है। अभी हमको क्या करना है, सिर्फ एक रजिस्टर यहाँ पर लेना है और ये मेरा सर्किट यहाँ पर बन के कम्प्लीट होता है। तो ये रजिस्टर जो है कि 330 ओम्स का है। यहाँ पर आपको किलो ओम्स बिल्कुल भी नहीं लेना है, ओम्स में आपको यहाँ पर लेना है। तो अभी जो मेरा ये वाला जो डायोड यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, इसमें हमको जोड़ देना है। चलिए ये डायोड में हमने जोड़ दिया है कुछ इस तरीका से, और इसको आपको क्या करना है, इसी जगह पे आपको जोड़ लेना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीका से हमने जोड़ा है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी सिंपल है। अब आपको क्या कर लेना है, जो यहाँ पर इंडिकेट करे, तो यहाँ पर आपको, आप चाहे तो यहाँ पर एलईडी का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप साउंड चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बजर का यूज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमको यहाँ पर साउंड नहीं, एलईडी के थ्रू यहाँ पर इंडिकेट मिले, तो आपको यहाँ पर एलईडी का यूज करना है। अगर आप साउंड चाहते हैं तो बजर यूज करना है। ठीक है, ये चीज़ हमने आपको क्लियर कर दिया। तो हम यहाँ पर बजर चाहते हैं, आप अगर साउंड एलईडी चाहते हैं तो एलईडी आप लगा सकते हैं, कनेक्शन सेम रहेगा। तो बजर जो है, अभी जो हम इसको ऑपरेट करने वाले हैं, ऑपरेट इसका पावर सप्लाई आपको बता दें, ये 5 वोल्ट से हम इसको ऑपरेट करेंगे, जो कि नॉर्मली यहाँ पर मोबाइल का चार्जर से ही ऑपरेट होने वाला है। कोई भी आपके पास मोबाइल का चार्जर है वहाँ पर तो ये काम कर जाएगा। तो ये मेरा बजर है 5 वोल्ट का। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर नेगेटिव है और ये मेरा पीला वाला वायर ये पॉजिटिव है। तो अब आपको क्या करना है, जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो डायरेक्ट आपको ये रजिस्टर वाला पॉइंट पे आपको जोड़ना है। कैपेसिटर के आगे जो यहाँ पर रजिस्टर का ये पॉइंट है, यानी कि डायोड वाला पॉइंट, उसी पॉइंट में आपको जोड़ना है इसका नेगेटिव। और इसका जो पॉजिटिव रहेगा, यानी कि ये मेरा पीला वाला, वो डायरेक्ट रहेगा कैपेसिटर के ऊपर, यानी कि यहाँ पर। बिल्कुल भी सिंपल तरीका है, आपको दिख रहा है, ये मेरा ग्रीन वाला नेगेटिव है, पीला वाला पॉजिटिव है।
अब इसको चलिए 5 वोल्ट मोबाइल के चार्जर से आपको सप्लाई देना है, तो हम यहाँ पर देंगे अपने पावर सप्लाई से। आपको यहाँ पर मोबाइल का चार्जर यहाँ पर ले लेना है। तो ये रहा मेरा पावर सप्लाई, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इसका जो नेगेटिव रहेगा, यानी कि जो सप्लाई आपको आ रहा है मोबाइल के चार्जर से नेगेटिव, वो नेगेटिव तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर दे देना है, यानी कि जो कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट है वहीं पर आपको नेगेटिव दे देना है। अब जो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव आपको यहाँ पर देना है। ये जो दोनों डायोड हमने यहाँ पर जोड़ा था, इसका ब्लैक पट्टी, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव देना है। चलिए यहाँ पर हमने पॉजिटिव दिया, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये बीप किया और उसके बाद फिर बंद हो गया। तो अभी मान लीजिए कि यहाँ पर ये सप्लाई आपको आ चुका है, यानी कि करंट आया हुआ है। तो ये कोई भी यहाँ पर इंडिकेट नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी कि कोई भी बजर यहाँ पर नहीं बज रहा है, आप देख सकते हैं। और सर्किट बिल्कुल भी यहाँ पर सिंपल सा है। अब चलिए इसका सप्लाई हटाते हैं और आप देखिएगा, ठीक है। कोई भी एक कनेक्शन, चलिए हम पॉजिटिव यहाँ पर हटा लेते हैं और आप यहाँ पर देखिएगा ये बजर जो है कि यहाँ पर बजना शुरू होगा। तो देख सकते हैं आपको यहाँ पर साउंड जाता होगा इसका, और ये धीरे धीरे अब कम रहा है, ठीक है, यानी कि ये कैपेसिटर जो है कि इस कैपेसिटर के कारण से जो है कि ये बज रहा है। अब चलिए फिर से मान लीजिए ये करंट चला गया और मान लीजिए फिर से अगर सप्लाई यहाँ पर आता है आपका, तो यहाँ पर इसमें हम लगा देते हैं। देखिए कुछ भी साउंड नहीं किया, वो शुरू में इसलिए किया क्योंकि थोड़ा बहुत हो सकता है कैपेसिटर में चार्जिंग वगैरह के कारण शो किया होगा। तो अभी देखिए कोई भी इंडिकेट यहाँ पर नहीं किया, जैसे ही यहाँ पर सप्लाई आता है और जैसे ही मान लीजिए सप्लाई कटेगा तो फिर से इंडिकेट करेगा। तो ये वीडियो खास करके हम कमेंट के ऊपर बना रहे हैं। चलिए इसको हटाते हैं और देखते हैं। ये देखिए अभी ये इंडिकेट कर रहा है। और अगर आप इसका साउंड और भी ज़्यादा देर तक चाहते हैं तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इसका जो ये 2200 हमने लिया है, यहाँ पर आप चाहे तो 4700 यहाँ पर ले सकते हैं। वोल्ट मायने नहीं रखता है क्योंकि इसको ऑपरेट तो हम 5 वोल्ट से ही कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर नीचे वोल्ट होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब चलिए बहुत सारे भाई का ये भी कमेंट रहता है कि थोड़ा सा ये हमको बता दिया कीजिए कि कोई भी सर्किट मतलब कैसे काम करता है, यानी कि उसका काम करने का तरीका। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल रहता है क्योंकि ये चीज़ जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आप जान लीजिएगा और आपको हर सर्किट के बारे में पता रहेगा तो आप कोई भी सर्किट को अपने मन का मुताबिक डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, जैसा आपको बनाने का मर्जी होगा। तो जानना जरूरी है। चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं। जैसा कि ये कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के बारे में सबसे पहले समझते हैं। जिन भाई को यहाँ पर वीडियो नहीं देखना है तो वो जा सकते हैं वीडियो छोड़ करके, लेकिन जिनको समझना है वो समझ लीजिए, क्योंकि आगे समझ लीजिएगा तो आगे चल के आपको ही काम देगा, ये हमको काम नहीं देने वाला है। तो ये मान लीजिए कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के बारे में सभी भाई जानते हैं कि जब भी इसमें हम अगर सप्लाई देते हैं तो ये कैपेसिटर जो है कि चार्ज होता है और कुछ करंट अपने अंदर ये रख लेता है। तो जब ये करंट रख रहा है तभी जो है कि ये बज रहा है, लेकिन अब बज कैसे रहा है वो चीज़ चलिए समझते हैं। तो जैसा कि डायोड का यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि डायोड एक साइड से काम करता है, दूसरे साइड से ये काम नहीं करता है। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव पॉजिटिव आपको जो दिख रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने सप्लाई दिया नेगेटिव, तो वो नेगेटिव तो कैपेसिटर में डायरेक्ट चला जा रहा है। पॉजिटिव हमने यहाँ से दिया, ठीक है, इस डायोड के ऊपर। तो एक डायोड क्या किया, मेरा इससे पास कर दिया पॉजिटिव को और यहाँ पर कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर दिया। और एक डायोड जो है कि यहाँ से पास किया, लेकिन यहाँ पर रजिस्टर जो हमने लगाया था, तो यहाँ पर पॉजिटिव जो है कि मेरा खत्म हो जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव का वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, पॉजिटिव का कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि रजिस्टर हमने यहाँ पर दिया है, इसी के कारण। अब ये बजर इसलिए नहीं बज रहा है क्योंकि बजर को तो यहाँ पर पॉजिटिव कंटिन्यू मिल जा रहा है, लेकिन जैसे ही सप्लाई आ रहा है तो इसमें भी बजर का पॉजिटिव ही मिल रहा है। क्यों ज़्यादा मिल रहा है? अगर इस बजर का ये वाला पॉइंट हम इस साइड में कर देते हैं तो करंट आने पर यह कंटिन्यू चालू हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता है, लेकिन इसी के लिए हमने यहाँ पर एक रजिस्टर लगाया और इसको यहाँ नहीं सोल्ड करके यहाँ पर हमने सोल्ड किया। अब चलिए करंट जा रहा है तो कैसे काम कर रहा है, और कैपेसिटर यहाँ पर ये डिस्चार्ज भी नहीं होगा। कैसे? यहाँ पर देखिए नेगेटिव जब इधर से निकल रहा है तो ये यहाँ से तो पास हो रहा है और यहाँ से भी ये पास हो रहा है, लेकिन इससे यहाँ से पास होकर नहीं आएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं सिल्वर पट्टी नेगेटिव को पास करता है, लेकिन यहाँ से ब्लैक पट्टी नेगेटिव को पास नहीं करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है, नहीं पता है तो इस वीडियो में आपको ये चीज़ जानकारी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव क्या है कि यहाँ से पॉजिटिव यहाँ से जा रहा है, तो यही पास वाला जो डायोड है यही पॉजिटिव को यहाँ से रोक दे रहा है, ठीक है। यहाँ से पॉजिटिव को ये पास नहीं होने देगा क्योंकि पॉजिटिव उधर से आता है, इधर से नहीं। तो ये दोनों तरफ से अच्छे तरीका से काम कर रहा है, बिल्कुल भी परफेक्ट तरीका से। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जिन भाई को अगर पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी जरूरी है, क्योंकि हर तरीके का नॉलेजफुल वीडियो यहाँ पर आपको मिलेगा और एक से एक नया सर्किट, नया नॉलेज आप यहाँ पर सीख करके जाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।